कुछ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा के सवाल पर भड़के मंत्री गोविंद सिंह। सवाल पर बोले गोविंद सिंह राजपूत, किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया, मुझे इससे क्या लेना देना। आरटीओ का पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा के घर से रेड में मिले थे करोड़ों रुपए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करोड़ों रुपए के रेड मामले पर जब पत्रकार ने सवाल किया तो सवाल पर मंत्री गोविंद सिंह भड़क उठे। सवाल पर बोले गोविंद सिंह राजपूत, किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं। श्रीमान जी, किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया है जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। घोटाले को कैसे देखते हैं इस घोटाले को? जांच होनी चाहिए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस तरीके से जवाब देकर के क्या मंत्री जी इन तमाम चीजों से बच पाएंगे कि ये कह देना कि हमारे विभाग में हजारों लाखों कर्मचारी हैं, कौन क्या कर रहा है, इससे क्या लेना देना है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किस अंदाज में बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह का उनका अंदाज था और किस सवाल के बाद वो किस तरह बाहर निकले। साफ तौर पे अगर आप किसी से कांटेक्ट में नहीं है या कोई आरोपी है, उसको लेके अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आप इसको बहुत ही सहूलियत से और एक ठीक ढंग से जवाब दे सकते थे। कम से कम 4 से 8 लाइन में विस्तार से आप बात कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से सौरभ शर्मा का नाम लिया गया और उसके बाद में जिस तरह से गोविंद सिंह राजपूत भड़के हैं, इसने और सारे कयासों को जन्म दे दिया। उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि मेरा इससे क्या लेना देना और लाखों कर्मचारी होते हैं। एक बात तो यह है कि परिवहन विभाग में लाखों कर्मचारी नहीं होते, काफी सीमित संख्या के कर्मचारी होते। दूसरी बात, अगर मंत्री को तो भी जानकारी नहीं हो तात्कालीन समय में जब ये परिवहन मंत्री थे तो भी कोई बात नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आपको अचानक से इतना आक्रोश क्यों आ जाता है उस नाम को सुनकर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक इरिटेशन को दर्शा रहा था कि कहीं असहज हो गए थे गोविंद सिंह राजपूत इस नाम को सुनकर, और ये रवैया कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहा था। तो साफ तौर पे जिस तरह के कयास पिछले 48 घंटों से लगाए जा रहे हैं, इसको और बल दे दिया है गोविंद सिंह राजपूत ने। जी बिल्कुल अनुराग जी, एक अहम सवाल ये है कि ये इतना बड़ा मामला है, अचानक से जंगल में कार में करोड़ों रुपए मिलना, 52 किलो सोना मिलना और कोई गिरफ्तारी ना होना, तो ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। आखिर कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? कई लोग तो सवाल ये कह रहे हैं कि बड़ी मछली जो है वो फरार हो चुकी है, उन पर पुलिस प्रशासन जो है हाथ नहीं डालना चाहता। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्य आरोपी के रूप में सौरभ शर्मा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वो विदेश पहुंच गया छापे की कार्रवाई के ठीक एक दिन पहले। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और कई बड़े बड़े नाम, जिस तरह से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात आ रही है, इतने बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन बड़े नाम तो दूर, एक छोटा प्यादा भी जो है अब तक के ऑफिशियली गिरफ्तारी में नहीं दिखाया गया। तो कार्रवाई पे भी सवाल उठा रहे हैं, तरीके पे भी सवाल उठ रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिलता है, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है और उसके बाद एक भी ऑफिशियल अरेस्टिंग ना होना, निश्चित रूप से कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, जैसा आपने भी कहा है। जी बिल्कुल, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं और देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की टीम कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है और गिरफ्तारियां करती है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।